हाय चंचल। हाय कल्याणी। और बहुत गर्मी है ना। हाँ गर्मी तो है। मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाई थी। ओह फ्रूट्स। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है फ्रूट्स। यू डोंट लाइक इट। नो वरी। थैंक यू। अच्छा हुआ तो आ गई, अभी एग्जाम की प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाएगी। हाँ एग्जाम के 2 ही दिन बाकी है। पढ़ाई शुरू की? हाँ यार एग्जाम के तो अभी 2 ही दिन बचे हैं और मैंने किताब को छुआ तक नहीं है। आई डोंट नो कैसे होगा। पर तूने तो रिवीजन भी कर लिया होगा ना? नहीं वैसे अब तक ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, पर अभी एग्जाम के 2 दिन बचे हैं ना, हो जाएगा। ओके बस अभी ना फालतू टाइम पास नहीं करते और फोन स्विच ऑफ करके पढ़ने बैठते हैं, ठीक है? या श्योर श्योर। पर फोन को स्विच ऑफ क्यों करना है? मेरी मम्मी का कॉल आ सकता है, मुझे स्विच ऑन रखना होगा। बस यार अब ना मेरे से नहीं होगी पढ़ाई। अब मैं थोड़ी देर रील देखूंगी। पर इससे माइंड रिलैक्स नहीं ड्रेन होगा। हाँ तेरी बात सही है, पर मेरा मन कर रहा है तो मैं थोड़ी देर तो देखूंगी। ओके। ये बता तू अभी अपने बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ से बात क्यों नहीं करती? यार सिद्धार्थ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर आई डोंट नो मैं कभी उससे आंख मिला के बात भी कर पाऊंगी या नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से न जाने मैंने उसको गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया। आई डोंट नो उसको कैसे अब्सॉर्ब करूं। ओके लास्ट वीक एडमिट क्यों करना पड़ा था? तुझे तो पता है ना मुझे जंक फूड खाना कितना पसंद है। मैंने घर पे खाना खा लिया था और फिर अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर जाना हुआ, तभी भी मैंने बहुत सारा जंक फूड खा लिया और वो ओवर ईटिंग की वजह से वॉमिटिंग होने लग गई और वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, तो एडमिट होना पड़ा था। ओके आई अंडरस्टैंड। पर कभी तूने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ सीखने की ट्राई की है? देख कल्याणी, इतना कुछ सीखने का बाकी है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं और भी कुछ सीख पाऊँ, और जरूरत भी क्या है। That's why emotions. देख आई नो, मुझे पता है कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। That's why मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। जरूरत से ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा ही चिंता, बहुत कुछ नेगेटिव इमोशंस भी रहते हैं। बट इसको कैसे सॉर्ट करूँ? इसका कुछ उपाय नहीं है। तू बता ना, तू इतना कैसे काम रह लेती है, हमेशा काम, कंपोस्ट, कूल माइंडेड, कैसे? ऐसे कोई मुझे उपाय तो नहीं पता है, पर मैंने जो सीखा है, जो मैं अपने जीवन में अपनाती हूँ, वो मैं बता सकती हूँ। तो सबसे पहले तो अपने नेगेटिव इमोशंस से अवेयर होना पड़ेगा कि क्या मैं गुस्सा कर रही हूँ, कि क्या मुझे जेलसी फील हो रही है, कि कुछ डिजायर की वजह से कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा हो रही है। ऐसे हमें पता करना होगा और एक बार पता होने के बाद नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। बाय चांस कभी पहले तूने कभी किसी की सेवा की होगी या दान किया होगा, तो उनके चेहरे पे आई हुई मुस्कुराहट को याद कर नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में शिफ्ट करना। अगर इससे भी नेगेटिव इमोशंस ना जाए तो इससे होने वाले नुकसान, डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचना चाहिए कि इससे मुझे तो हर्ट होगा ही, अन्य लोगों को भी हर्ट होगा, जो मेरे ही अपने लोग हैं। अगर फिर भी नेगेटिव इमोशंस रहे तो उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि उस वक्त दूसरे भी अन्य काम हो सकते हैं जिस पे फोकस करना उस समय काफी आवश्यक हो। जैसे छोटे बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं और उन पे किसी का ध्यान ना हो तो उठकर खेलने लगते हैं। अगर पेरेंट्स का ध्यान गया तो रोने लगते हैं, राइट? अगर फिर भी नकारात्मक भावनाएं रहती है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो रिलैक्स योर माइंड थ्रू ग्रेटफुलनेस, कंपैशन, लविंग काइंडनेस। हम दूसरों के प्रति करुणा व्यक्त कर सकते हैं,
खुद के प्रति करुणा व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों का भला हो ऐसी भावना रख सकते हैं। और हमारे पास जो भी है, हमें अब तक जो भी कुछ मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, प्रकृति का आभार व्यक्त कर सकते हैं। अगर फिर भी नकारात्मक भावनाएं रहती है तो पांचवा उपाय, जो कि प्रेफरेबल नहीं है पर कर सकते हैं, क्रश योर थॉट्स। डिटरमाइन करो कि इस तरीके से सोचना अच्छी बात नहीं है, तो मैं वैसे नहीं सोचूंगा। पर कई बार ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जितना हम अपने इमोशंस को दबाने की ट्राई करेंगे वो उतने ही उछल के बाहर आएंगे। इसलिए प्रेफरेबल है कि पहले 4 उपाय से ही अपने गुस्से को या अपने नेगेटिव इमोशंस को शांत करने की ट्राई करें। ओके, मैं ट्राई करूंगी इतना सब कुछ करने का। आई डोंट नो कर भी पाऊंगी या नहीं, बट तू संभाल लेना, ओके, जहाँ पे भी मिस्टेक करूँ। बाय द वे, तू भी तेरे ही क्लासमेट है ना, तो तेरे को इतना सब कुछ कैसे पता है? हाँ, बता ना। मैं क्या करती हूँ शांत रहने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे नेगेटिव इमोशंस कभी फील नहीं होते, मुझे भी फील होते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि उसको जितना हो सके उतना जल्दी पॉजिटिव में शिफ्ट कर पाऊँ। और ऐसा कुछ एज सच फॉलो तो नहीं करती हूँ कि जिससे शांत रह पाऊँ। हाँ, पर बुद्धा टीचिंग्स को सुनती हूँ, समझती हूँ और हो सके उतना अपने जीवन में अपनाने की ट्राई करती हूँ। मेडिटेशन और योगा से मेंटली और फिजिकली फिट रहने में हेल्प मिलती है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ट्राई करती हूँ। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, हो सके उतना सादा भोजन प्रेफर करना, और इसके अलावा ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ। एक्चुअली ना मुझे ना सभी अलग अलग इमोशंस की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल गुस्से की वजह से प्रॉब्लम होगी, या फिर जेलसी फील करने की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है, या फिर आई नो कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। जेलस फील नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग इज ओके, फाइन, बट इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय भी तो होते होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल गुस्से को निकालने के लिए ये स्टेप करने चाहिए, या फिर जेलसी ना फील करे ऐसा कुछ करने के लिए ये स्टेप होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है ना, तो मुझे अलग अलग सिखाएगी, एक एक इमोशंस पे काम करना सिखाएगी। श्योर, नेक्स्ट टाइम पक्का बताऊंगी, पर आज के लिए इतना काफ़ी है। बेटरमेंट फॉर ऑल, अ पाथ टू लिव माइंडफुली एंड कंपैशनेटली।